लोगों के दिलों में राज करने वाले जाने माने फैशन डिजाइनर, कोरियोग्राफर और बिजनेसमैन जय ठक्कर अपने घर में दशा माता को 25 सालों से विराजमान करते आ रहे हैं और बड़े ही धूमधाम व परंपरा के साथ पूरे विधि विधान से दशा माता की जय ठक्कर 10 दिनों तक व्रत करके माता की भक्ति में चूर रहते हैं। माता को तरह तरह के भोग चढ़ाकर उनको खुश करते हैं ताकि माँ खुश होकर सभी पर अपना आशीष बरसाए। जय ठक्कर माता की सुंदर मूर्ति अपने घर में विराजमान किए हैं, जिनकी मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। घर में माता के लिए मोती महल 108 कमल के फूल सजे हैं तो चारों तरफ देवी देवताओं से घर पावन नजर आ रहा है, जिसे देखकर सभी माता की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस मौके पर आम और खास सभी लोग जय ठक्कर के घर दशा माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जय ठक्कर ने बताया कि माता के आशीर्वाद से और उनकी भक्ति की ताकत से कड़ी तपस्या कर हम अपने व्रत को पूरा कर पाते हैं और माता के आशीर्वाद से ही अपने जीवन में इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाए हैं। वही आए हुए मेहमानों ने जय ठक्कर का धन्यवाद किया कि दशा माता के दर्शन के लिए उन्होंने सभी को बुलाया और उन्हें 130 अलग अलग प्रसाद इनकोट के दर्शन कराए और भोग खिलाया। जय भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से माता हर साल घर पर आती है तो जो खुशी होती है आपकी और जो जब वो विदा होती है, दोनों चीज़ें आप साथ में लेकर चलते हैं, ये कितने सालों से चला आ रहा है और आज का स्पेशल क्या है यहाँ पर? जय श्री मोमाई माँ, जय श्री दशा माँ। ये मैं लास्ट 24 ईयर्स से कर रहा हूँ और ये मेरा 25वां साल है, तो इसको उजमना बोलते हैं। और ये दशा माता है जो दया करती है तो सबकी दशा सुधार देती है। और मेरे व्रत जो कर रहा हूँ मेरे को काफ़ी फले हैं उनके। और आज का जो स्पेशल डे, आज देवी को 108 के ऊपर जो भोग लगा है, टोटल 130 भोग लगा है। तो बस ये उनकी कृपा है ताकि हम लोग कर सकते हैं, वरना हम तो उनकी चरण की रज भी नहीं है। भाई, इस बार क्या स्पेशल खास रखा है? ये टाइम स्पेशल मोती महल बनाया है। अगर आप देखेंगे तो 108 कमल ऊपर लगाए हुए हैं, देवी देवता ऊपर लगाए हुए हैं। और जो भी है अपन ने जो 9 खंड किए हुए हैं और पूरा मोती महल बनाया है। और ये सब जो डेकोरेशन जो जिसने साथ दिया, ये अनकोट जो वगैरह है, ये प्रिंस के बिना इम्पॉसिबल था। ये मेरे व्रत प्रिंस के बिना इम्पॉसिबल थे, जो इन्होंने मेरे को पिछले 3-4 साल से उसने मुझे बहुत साथ दिया है। भाई, ये दिन कितना अलग होता है बाकी दिनों से? ये दिन हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत अलग होते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग, मेरी पूरी फैमिली, मेरी बहन की फैमिली, हम लोग सब लोग ये वेट करते कि कब आएंगे माता और कब हम उनको लाड कराए, ताकि हमको पूरे साल वो हमको लाड कराए। भाई, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरीके का आज का समय चल रहा है, लोग अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को लेकर सालों से चले आ रहे हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा, बस भगवान में विश्वास रखिए और भगवान के वहाँ देर है बट अंधेर नहीं है। ये तैयारी पिछले 4 महीने से चल रही थी और 4 महीने के बाद भी कुछ चीज़ें, मतलब जो नवदुर्गा है वो इजीली बैठे नहीं। ये टाइम उन्होंने मेरी बहुत परीक्षा ली थी। पहले हमने नवदुर्गा मूर्ति के ऑर्डर दिए थे तो वो बने नहीं, मंदिर बड़े हो गए थे, तो एंड मोमेंट में काफ़ी बहुत भागदौड़ हुई। बट कृपा है माँ की कि उन्होंने संभाल लिया और सब कुछ अच्छे से हो गया। बट काफ़ी टाइम लगा इन सब चीज़ों में। भाई, जब ये व्रत रखते हैं तो कितनी ताकत अंदर से आती है? ताकत अपन कौन होते हैं ताकत लेने वाले? वो ताकत देती है और वो ऑटोमेटिकली ताकत आ जाती है। अपन तो कुछ नहीं है ताकत लेने वाले। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। जय हमारे बेटे जैसा है, वो हम दोनों को मम्मी पापा कहता है। ये पहली बार है हम यहाँ दशा माँ के दर्शन करने आए हैं। और आज के ऐसे ज़माने में ये बच्चे की जो भक्ति भाव है ना, वो तो के हम दोनों खूब भाव विभोर हो गए हैं। और बस हमारी तरफ से ये आशीर्वाद रहेगा कि जय हमेशा प्रगति करे और हमेशा दशा माँ मोमाई माँ के आशीर्वाद उस पर बने रहे।
और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे 2-3 दिन से बहुत ही बारिश हो रही थी, ऐसे लग रहा था, हम लोग रहते मुलुंड है तो यहाँ पर आना तो ऐसे लग रहा था बारिश में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कल ही जय को फोन किया, बताया जय इतनी बारिश है, लगता तो नहीं कि हम लोग आ सकेंगे। तो जय ने बोला कि मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैंने माता जी को आह्वान दे दिया है, कल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, आप विश्वास कीजिए। और रियली में आज हम लोग एकदम टाइम सर 1.5 आवर्स में मुलुंड से यहाँ पे पहुंच गए हैं। और दूसरी बात, मेरी मम्मी 91 ईयर्स के, तो मैं उनको छोड़ के निकल ही नहीं सकती हूँ। लगभग 1 साल हुआ मैं कहीं भी नहीं निकल रही हूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम था कि मैं बोला जय कैसे आऊं मैं। तो वो भी एक माता जी का चमत्कार है कि उनकी केयर टेकर ने सामने से हमें बताया कि आज मैं फ्री हूँ भाभी, आपको जहाँ जाना है आप जाओ, मैं बैठूंगी मम्मी के साथ। तो ये माता जी का चमत्कार है। और जय का स्ट्रॉन्ग क्या बोले, हमारे पे एक आशीर्वाद बोलो तो एक आशीर्वाद। तो थैंक यू जय कि हम लोग को उसने अपॉर्चुनिटी दिया कि आके दशा माँ का हम लोग दर्शन कर सके। जय माता जी। जय भाई के साथ डिजिटल ग्लोबल गरबा का जो हमारा ग्रुप है उसमें हम सारे मेंबर्स हैं। 3 साल से जय भाई को जानती हूँ और हर साल यहाँ दशा माँ की जो ये स्थापना जो इतने भक्ति भाव से जय भाई करते हैं, तो हर साल हम दर्शन करने आते हैं और इतनी खुशी होती है कि ये ऐसे दुनिया में जय भाई जैसे है जहाँ इतनी मतलब उनकी नस नस में इतनी भक्ति है माँ के लिए और इतना सुंदर आयोजन होता है और इतने प्रेम से वो बुलाते हैं। तो बस हम प्रार्थना करते हैं कि माँ इतनी शक्ति दे, ऐसे अच्छे अच्छे कार्य उनसे होते रहे और हमें हर साल माँ के दर्शन का, माँ का आशीर्वाद का ये अपॉर्चुनिटी मिले। और बहुत खुशी होती है, हर साल आते हैं और इतना सुंदर डेकोरेशन और इतना उनका भाव जो रहता है तो हम ही भाव विभोर हो जाते हैं। और बस ऐसे ही कार्य जय भाई से होते रहे और खूब उनकी तरक्की हो और खूब वो आगे निकले। मैं अनामिका मेहता हूँ। बनीशा बेन मुझे खास लेके आए कि बस एक बार आजा दशा माँ के दर्शन के लिए, और मुझे ऐसा लगता है मुझे माँ ने ही सच्ची इधर बुलाया है। इतना अच्छा अन्नकूट और इतनी अच्छी सेवा देख के बस मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो गया है कि मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। बस ऐसे ही भक्ति माँ की जय भाई के हाथ से होती रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी। नमस्ते, मैं हूँ हबीब मिठीपुर वाला और जय जी मेरे भाई भी बोल सकते हैं, दोस्त भी है, शुभ चिंतक भी है और हम वाइस वर्सा एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ और यही कहूँगा कि जब मुझे उनकी ज़रूरत रहती है तो बस एक कॉल की दूरी पे वो रहते हैं, बस फ़ोन करना रहता है कि जय भाई ऐसा है और जय भाई वहाँ हाजिर हो जाते हैं। और ऐसा ही मेरे लिए भी है, जब जय भाई मुझे बुलाते हैं तो मैं हमेशा उनके लिए रहता हूँ। जैसे अभी हमारा मुहर्रम चल रहा है एंड मेरे लिए आना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बट जय जी का जब इनवाइट आया तो मैं मना नहीं कर पाया। उन्होंने तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, बट बाकी लोग हम लोग के मस्जिद में गए, बट आई एम हियर विद जय भाई। और जय जी की मैं भक्ति की बात करूँ तो माता जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। उनका गरबा का जितना भी इवेंट्स होता है या वो जहाँ पे जज होते हैं तो वो हमें इन्वाइट करते हैं, हम जाते भी हैं। तो जय भाई के लिए कहूँगा कि माता जी का आशीर्वाद उन पे बना रहे। एक भाईचारा जैसे जय जी से हमको मिलता है। आज मैं मुस्लिम हूँ, जय भाई आज जैन है, गुजराती है, तो बट हम लोग के बीच में रिलीजन कभी नहीं आता, वो इंसान देखते हैं। तो यही मैं बोलूँगा कि जय जी जैसे लोग होने चाहिए जो एक भाईचारा कायम रखते हैं। और बस यही करूँगा दुआ के जय, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, लव यू ब्रदर। मेरा नाम किंजल शाह है और सिंस लास्ट मोर देन 3 or 4 years I know Jai Bhai very well. We are all together in a one DGG group and since then I know him and he's always been brother whenever, like, you know, only one word brother and he's always there. And talking about this Mahotsav, it is always, like, you know, since 3 years he's been doing it and every year we come here, it is mesmerizing and each year it adds-ons to it. And God bless Jai Bhai with a lot of health, wealth, prosperity, and I pray to Mata Rani to basically bless with all of us with the blessings. Thank you so much. जय भाई ने जो ये अन्नकूट का आज दर्शन के लिए और जो पूरा इनका जो माता जी का था 10 दिन का क्रिया, उसमें मुझे इनवाइट किया, उसके लिए जय भाई को थैंक यू। मैं जय भाई से कुछ 7-8 साल से जुड़ी हूँ
और जय भाई के साथ मैं एज अ गरबा पार्टनर उनके साथ मैंने खेली हूँ। मैं ऑलवेज जय भाई को देखती थी, उनका जो गरबा खेलने का स्टाइल, उनका कॉस्ट्यूम। जैसे मैं अपने फील्ड में, मैं भी एक लेडीज में बोलूँ तो मैं भी एक डिजाइनर हूँ, तो मैं एक अच्छा पहन के जाती थी। लेकिन जब मैंने जय भाई को देखा तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, मेरे ड्रेस से तो जय भाई के ड्रेसेस तो बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा होता था कि जय भाई जहाँ जाते मैं देखने जाऊँ उनको। मुझे उनका जो डेकोरेशन माता जी का जो करते हैं, उनका जो डेकोरेशन वो बहुत ही अच्छा होता है। और जो अन्नकूट का रहता है, एक एक चीज आप देखोगे तो इतना अलग से होता है और बहुत ही अच्छा होता है। जय भाई, मैं माता जी से प्रार्थना करूंगी कि ऑलवेज आपको इतनी शक्ति दे, आप दिन रात चौगुनी प्रगति करो और मेरे जय भाई हमेशा मेरे लिए साथ रहते हैं। जय माता जी। એને એક જે ભક્તિ છે માતાજીની એ આજે દેખાઈ આવે છે અને આજે અમે એના ઘરે આવ્યા, માતાજીના દર્શન કર્યા, એમ લાગે કે માતાજી સાક્ષાત આપણી સામે બેઠા હોય એવું અમને એક ભાવ થયો। તો જય માતાજી પાસે એટલી જ પ્રાર્થના કે હંમેશા તારી ભક્તિ આવી જ રહે અને માતાજીના તમારા પરિવાર ઉપર હંમેશા આશીર્વાદ રહે। જય દશામાં, જય મુંબઈમાં। અને હું કલ્પના નંદુ, જય દશામાં। જયભાઈને બહુ વર્ષોથી અમે જોઈએ છે, એમની જે આસ્થા, શ્રદ્ધા અને એમનું તો એટલું છે કેમ કે એને કોઈનો અંત જ નથી, બસ પણ એમની જે ભાવના છે જે બધા જ માટે એક સરખી જ હોય છે, જેથી કરીને અમને એમની લાગણી અહીંયા ખેંચી લાવે છે અને અમે હર વર્ષે અહીંયા દર્શન કરવા આવીએ છીએ। હું લાસ્ટ 2 વર્ષથી આવી રહી છું એન્ડ અહીંયા આવીને એના પોઝિટિવ વાઇબ્સ આવે છે અને પ્લસ જે એમણે માતાજીનો જે શણગાર એન્ડ ઓલ કરેલું છે એ એટલું બ્યુટીફુલ છે અને થેન્ક્સ જયભાઈ અમને અહીંયા ઇન્વાઇટ કરવા માટે, હર વર્ષે ઇન્વાઇટ કરીને અમને આવો મોકો આપવા માટે કે અમે અહીંયા દર્શન કરવા આવી શકીએ છીએ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। જય દશામાં। જય માતાજી, જય દશામાં। જય સાથે બહુ સારી મિત્રતા છે, અમે ઘણું સાથે રમ્યા છીએ અને જે માતાજીના ભાવથી અહીંયા ડેકોરેશનને જે કરે છે, પ્રોફેશનલ બી કોઈ ન કરતું હોય એવું માતાજીનું શણગાર ને બધું હોય છે અને એવરી યર અહીંયા અમને બોલાવે છે, બધા અમે ભાવથી મિત્રો આવીએ છીએ, દર્શન કરીએ છીએ અને બહુ આનંદ થાય છે અને દશામાનું ભાવ ને બધું બહુ સરસ હોય છે અને જય આટલા વર્ષોથી બધાને રમે છે, કરે છે, બધાને યાદ કરીને બધાને યાદ કરે છે અને બોલાવે છે અને અમે અહીંયા આવીને માતાજીનો લાભ લઈએ છીએ અને આરતી પૂજા ને બધું કરીએ છીએ, બહુ एंजॉय करिए। जय माता जी। थैंक यू। ये 25वां साल है जय भाई का और आज हमें बहुत सालों के बाद मुझे मौका मिला है यहाँ पे दर्शन करने को। मैं बेसिकली, मेरा नाम है संजय सोनी, मैं गायत्री ज्वेल्स का ओनर हूँ और मैं मुलुंड से यहाँ पे खास आज दर्शन करने के लिए ही आया हूँ और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा, इतना बढ़िया और इतना अनएक्सपेक्टेड जो उनका डेकोरेशन और ये सब देख के मतलब दिल में इतनी खुशी हो रही है कि एक आपका जो आने का एक जो मौका मिला और ये जो दर्शन करने का, इसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। जो उनकी माता जी की मूर्ति के जो फेस का एक्सप्रेशन से लेकर डेकोरेशन और स्टार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग एंट्रेंस, जो उनका डेकोरेशन और जो हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं, इट्स टेरिफिक, इट्स अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू। I am Sanjay Thakkar from Baroda, and as far as this Vrat and Jaibai is concerned, this is my second visit for the darshan, and it's so inspiring, motivating, and it gives you aim in your life that you follow the religion, you follow this practice, and you are satisfied and you feel more that you should follow this path. जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं जब तक माता उनके घर पर होती है और उनका आशीर्वाद भी बना रहता है, और आप लोग भी काफ़ी दूर से आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। Yeah, like as I said, Jaibai is very inspiring. So you feel like coming again and again, and it is really helps you in going forward in life with a better vision. आप कितना सर उनके साथ जुड़े रहते हैं और आप माता को कितना मानते हैं? Very frankly, after having met Jaibai,
I have been very impressed, and it has given me motivation that Mataji is everything. नमस्कार, मैं हूँ किरण और नमस्कार, मैं हूँ किरण और आज माता जी के दर्शन करके मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे लाइफ में जय ठक्कर जैसे फ्रेंड्स हैं जिनके वजह से ये सब दर्शन करने मिल रहे। अदरवाइज सिर्फ नवरात्रि के अलावा ये भक्ति ये दर्शन मैंने कभी किया नहीं है। तो थैंक्स टू जय भाई एंड फीलिंग वेरी लकी। जय माता। मेरा नाम शरद संघवी है और राजू भाई यानी जय भाई के पिताजी वो हमारे समधी हैं। दर्शन करने को यहाँ आने का एक ही मकसद है हमारा है कि जो धाम धूम से जो मनाते हैं और जो उनकी आस्था है वो आस्था को हम नमन करते हैं और इसी तरह से हमको लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम करते हैं तो उनको साथ हमको देना चाहिए और आना भी चाहिए और हमको माता में आस्था है तो इसी वजह से हम दर्शन करने को आए हैं। सर वो काफ़ी चीज़ों का त्याग कर देते हैं जब वो माता को यहाँ पर बिठाते हैं और बहुत सारे भक्ति भाव के साथ में यहाँ पर लोग उनसे मिलने आते हैं, माता के दर्शन के लिए आते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं और किस तरीके का ये माहौल बनता है और क्या लगता है कि ये चीज़ें कितना इस देश के लिए ज़रूरी है? अभी सबसे पहली बात हमारा जब संबंध बना ये परिवार से तब से यानी करीबन समझो 12-13 साल से हम दर्शन करने को आते हैं और रहे बात आस्था की तो आस्था ऐसी चीज है जो अंदर से स्फुरण आती है और हम आस्था से ही दर्शन करने को आते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ भक्त आए हैं वो सभी आस्था की वजह से आए हैं और इनका जो माता जी का जो भाव रहता है जो ये सारा जो इन्होंने सजावट किया है वो भी सजावट भी काबिल तारीफ है तो उसी वजह से हम आस्था की वजह से आते हैं और आस्था सभी ने रखना चाहिए। हिंदू जितने भी हैं उनको सभी को माता पे आस्था रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आज यहाँ पे दर्शन के लिए आए माता के लिए क्या कहना चाहेंगे और जय भाई जो है वो काफ़ी सालों से इस दिन को मनाते आ रहे हैं और ख़ास करके यहाँ की सजावट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सजावट वगैरह देख के। ये जब सजावट हो रही थी उसे पहले दिन भी मैं आया था तो यहाँ कुछ नहीं था तो मैं सोच रहा था कि ये कैसा होगा पता नहीं, लेकिन जब आज मैं आ रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं मतलब हर जगह मेरी नज़र जा रही है और जहाँ जहाँ नज़र जा रही है हर जगह रुक रही है। इतना अच्छा डेकोरेशन किया है और जय भाई तो ये हर साल से मनाते हैं लेकिन मैं पहली बार आज आया हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैंने और जय भाई ने कई साल पहले साथ में एक एड में काम किया था तो बातों में हमें पता चला कि कई साल पहले हम लोग मिल चुके हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज दर्शन करने आया हूँ और माता में श्रद्धा है इसलिए आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपके चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन की? पर आज का दिन है माता जी का दिन है, आज भक्ति कीजिए, सब लोग माता में श्रद्धा रखिए, माँ आपका हर सपना पूरा करेगी। थैंक यू। मेरा नाम देवांग नवीन चंद्र पारेख है और यहाँ आके हमको माता जी का दर्शन हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन भी किया है और जिस तरह से जय भाई और उनके परिवार का जो भी उनको लाभ मिला है माता जी करे उनको सबको पूरे परिवार को उनको लाभ मिले और जिस तरह से प्रसादी जो धरी हुई है जो 56 भोग बोलते हैं लेकिन एक 130 का जो भोग धरा हुआ है वो बहुत ही पहली बार देखा हमने और बहुत सुंदर डेकोरेशन है। माता की स्वरूप तो अलौकिक है, बहुत ही सुंदर है। साक्षात हाजरा जो लगते हैं और जो भी आने वाले दर्शन है सबकी मनोकामना पूर्ण हुए, सब आनंद में रहे, सुख शांति रहे, बस वही हमारी मनोकामना। और जय भाई के हिसाब से हमको बहुत अच्छा लाभ मिला दर्शन का माता का। जय माता जी। जय माता जी। सब जय माता दी। आज का माहौल बहुत अच्छा है और जो तेज है आज जो घर में वो मैं आपसे बयान नहीं कर पा रही हूँ। आज सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है यहाँ पर? माँ जो उनका तेज है वो सबसे सुंदर। और भोग के बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों ने कितना साथ दिया इस भोग को बनाने में और यहाँ पर सजाने में? भाई ऑलवेज जो करता है वो सबसे अनोखित है, उसमें कुछ रखता है जो गिफ्ट होती है जो किसी को मिलती है, जो भाग्यशाली होगी जिसको माँ की बहुत कृपा रहेगी वो। तो आपका कभी नंबर आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो इस बार क्या लग रहा है? माँ की जैसी कृपा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जय भाई का 25वां साल है। 25 साल से ये
पूजा कर रहे हैं, हर साल ये व्रत करते हैं एंड हर साल अलग होता है, हर साल पहले से पिछले साल से बेहतर होता है और जो मूर्त होती है, जो उनकी श्रद्धा है वो इतनी अच्छी लगती है कि हमें भी एक टाइप का इंस्पिरेशन मिलता है, एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग होता है यहाँ पर। सर काफ़ी धूमधाम के साथ विसर्जन भी किया जाता है और जब माँ विदा होती है तो लोगों की आंख नम रहती है। इतना कि हम यहाँ पर देखते हैं जब आखिरी दिन होता है तो जय भाई की अगर बात करूँ तो सुबह से उनका तो चेहरा उतरा ही होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है कि विसर्जन होने वाला है आज। तो सुबह से ही उनका तो रोना चालू हो जाता है, बट किसी को अच्छा नहीं लगता है जब हमारे साथ में हमारे देव बैठते हैं, माता जी बैठते हैं और फिर जब उनको विसर्जित करना होता है तो और उसका भी एक अलग मज़ा है, उसका भी एक अलग फन है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ माता के दर्शन के लिए आए हैं और आरती भी आपने खूब जोरों शोरों से किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जय भाई और उनकी पूरी फैमिली को खूब खूब बधाई कि इतना अच्छा आयोजन किया है, इतनी अच्छी माता जी की मूर्ति है, डेकोरेशन है और इनको देख के ही पता चलता है कि इनमें कितना उल्लास है, कितना आदर है, कितना प्रेम है सभी भक्तों के लिए। और स्पेशली आज के लिए अगर मैं कहूँगा तो आज इतना अच्छा लग रहा है। मैंने आरती की, स्पेशली इतने साल से मैं नहीं आ पाया, उसका आज मुझे अफसोस हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि फाइनली मैं आ सका आज। और ये तो ऐसा है कि माता का बुलावा रहेगा तो ही इंसान आ सकता है, बाकी आप कुछ भी कर लो नहीं आ सकते हो। और मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ खुद को, यहाँ पे आके आरती का लावा मिला। बाकी बड़े बड़े धनवान दिग्गज कितने भी पैसों के चढ़ावे ले लें, लेकिन ये अवसर प्राप्त नहीं होता। ये जिसको दिल से माता जी ने बोला है और जिसके नसीब में है वो ही कर सकते हैं। और फिर एक बार सभी भक्तों का और स्पेशली जय भाई का मैं दिल से हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये जो संस्था है, परंपरा है, इसको अब तक इन्होंने संभाल के रखा है और हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़ों में ये देखने मिल रहा है। सर आज जय भाई में आप बाकी दिनों में और आज के दिनों में क्या फ़र्क देखने मिला? ऐसे तो देखने जाएंगे, आज एक भक्त को मिला हूँ और उसके पहले मैं एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र, बहुत अच्छे डांसर को मिला था। तो आज एक फ़र्क, भक्त का बहुत बड़ा फ़र्क है और उनके मुंह पे जो आज खुशी है, रौनक है, वो आज खुल के दिख रहा है। तो यही कहना चाहूँगा आज के दिन में। मैं नैतिक भाई को स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतने साल के बाद आज वो आए फाइनली। माता के दर्शन, माता साक्षात विराज रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं बाहर गई थी, सूरत गई थी, कुछ भी करके मुझे यहाँ पहुँचना था एंड आई टर्न्ड अप। थैंक यू, माता जी ने आज मुझे रास्ता दिखाया और मैं पहुँच सकी दर्शन के लिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू जय भाई। बहुत सुंदर दर्शन અને बहुत अद्भुत दर्शन, बहुत अद्भुत दर्शन। आत्मा जर्जरी આવી है दर्शन करके। इनकी आंखें ऐसे लग रहा है मुझे देख रही है और अपनी अमित दृष्टि हर जगह पर फैला रही है।